तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ बेस गोन की स्टोरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। 2019 में पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैल जाता है जिससे दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स कॉल्ड फ्रीकर्स बनने लगते हैं। यही यूएसए की ओरेगन स्टेट में दो बाइकर्स नेम्ड डीकन सेंट जॉन एंड विलियम बूजर ग्रे डीकन की वाइफ सैरा को न्यूरो हेलीकॉप्टर तक पहुंचाते हैं। एंड ये न्यूरो की फुल फॉर्म है नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए की रियल फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फीमा से इंस्पायर्ड है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 ही सीट्स थी। एंड एज बूजर भी इंजर्ड था तो वीकन इस बंदे का नाम ओब्रायन को याद रख। इससे ये हेलीकॉप्टर किस कैंप में जाएगा ये पूछ। वीकन सिर्फ अपनी वाइफ को एयरलिफ्ट करवा देता है, लेकिन जिस कैंप में सैरा गई वो भी फ्रीकर्स द्वारा ओवररन हो जाता है। एंड बीकन अपनी वाइफ को डेड समझ लेता है। अब 2 साल बाद यानी 2021 में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट्स का क्या हुआ कुछ नहीं पता। एंड अब कोई अथॉरिटी में ही बची। सो बचे सर्वाइवर्स अब डिफरेंट कैंप्स में रहते हैं एंड सभी रेडियो से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अब लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहा। सो ओरेगन स्टेट या पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी अब आइसोलेटेड है। इसी में डीकन एंड बूजर ड्रिफ्टर्स एक मर्सनरीज बन वो हर कैंप के लिए वर्क करते थे। पर दोनों फाइनली ये ड्रिफ्टर की लाइफ छोड़ में नॉर्थ ईयर का सफर स्टार्ट करते हैं टू गो टू पैसिफिक ओशन एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स देयर। लेकिन रास्ते में बूजर पर यहाँ एक कल्टिस्ट ग्रुप ऑल्ड रिपर्स, जो कि फ्रीकर्स को न्यू अथॉरिटी मानते हैं, वो बूजर की आर्म के टैटूज को ब्लो टॉर्च से जला देते हैं, जिससे बूजर की पूरी आर्म अनफंक्शनल हो जाती है। बीकन बूजर को बचा उसे एक माउंटेन बेस पर रखता है और जब तक बूजर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती दोनों को इसी एरिया में रहना पड़ेगा। ऑल्सो डीकन को पता लगता है कि रिपर लीडर कार्लोस उसमें दोनों के सर पर बाउंटी लगा दी फॉर सम अननोन रीजन। नाउ एक सप्लाई रन के दौरान डीकन को यहाँ एक न्यूरो चॉपर दिखता है जिसका पीछा करते डीकन देखता है कि न्यूरो साइंटिस्ट अभी भी फ्रीकर्स पर रिसर्च वगैरह कर रहे थे और इस साइंटिस्ट द्वारा ओब्रायन का नाम लेते डीकन को याद आता है कि 2 साल पहले उसने ओब्रायन की हेली में ही अपनी वाइफ को सेंड किया था। सो अगर ओब्रायन जिंदा है तो उसकी वाइफ सैरा भी जिंदा होगी। एंड इवेंचुअली डीकन जेम्स ओब्रायन को ट्रैक करने में सक्सेसफुल रहा और ओब्रायन बताता है कि 2 साल पहले सैरा को फर्स्ट कैंप पर लैंड करने से पहले ही उसको डिफरेंट कैंप असाइन कर दिया गया जहां मे बी सैरा इज स्टिल अलाइव। सो सैरा को ट्रैक करने के लिए ओब्रायन अब डीकन को कांटेक्ट करेगा। नाउ डीकन अब बूजर का ध्यान रखते इस एरिया के 2 कैंप्स के लिए काम करता है, कोफलैंड का कैंप एंड एडा टक्कर का कैंप जिसे हॉट स्प्रिंग कैंप भी कहते हैं। उन्हें न्यू मेंबर्स की जरूरत थी कैंप में मजदूरी करने के लिए। सो वो डीकन को गलत बताकर एक लड़की नेम्ड लीसा जैक्सन उसको बचाने को कहती है जो अकेली अपने घर में रहती थी। और डीकन जब उसे टक्कर के कैंप में सेफ रहेगी ये सब बताकर उसे वहां छोड़ता है। देन कुछ ही दिनों बाद लीसा इतनी मजदूरी से ये कैंप से भाग जाती है बट वो रिपर्स द्वारा पकड़ी जाती है और डीकन के उसे रिपर से भी बचाते। एस लीसा का इस हाल में पहुंचना बीकन इसमें खुद को जिम्मेदार मानता है। एंड बीकन का लीसा से कनेक्शन ये इसलिए है बिकॉज लीसा में डीकन को अपनी वाइफ की सिस्टर ही याद आती है। सुनाओ डीकन लीसा को दोबारा टक्कर के कैंप में सेंड नहीं करेगा बट डीकन लीसा को अकेले भी नहीं रहने देगा। सो डीकन यहाँ एक और कैंप जिसके लिए भी डीकन पहले वर्क करता था जो कि लोकेटेड है इन लॉस्ट लेक। डीकन इस कैंप की रिकी पटेल को लीसा को वहां ले जाने के लिए बुलाता है। एंड रिकी पहले डीकन की दोस्त थी एस रिकी भी एक ड्रिफ्टर थी। सो ये लॉस्ट लेक कैंप को लीड करता है आयरन माइक जिसने स्किजो को अपना सेकंड इन कमांड बना रखा है। बीकन जब इस कैंप में था तो उसने माइक की पॉलिसी से लड़कर ये कैंप छोड़ा था, इसलिए वो इस कैंप में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन बूजर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है एज बूजर की पूरी आर्म ही इन्फेक्टेड हो रही थी। सो उसकी दवाई के लिए डीकन और आयरन माइक के कैंप में स्लीक कर एंटीबायोटिक मेडिसिन चुराने आता है बट वो रिकी एंड यहाँ की डॉक्टर एडी द्वारा पकड़ा जाता है। एंड डीकन यहाँ कैंप लीडर माइक से बूजर को यहाँ इलाज के लिए रखने में मना लेता है बट बदले में डीकन को जब तक बूजर कैंप में रहेगा कैंप के सारे काम करने पड़ेंगे। और अभी तक बीकन को पता लगता है कि लीसा ये कैंप से भी भाग चुकी है और उसकी लोकेशन अब अननोन थी। नाउ एस बूजर की आर्म पूरी इन्फेक्टेड होने से उसको बचाने के लिए उसकी ये आर्म काटनी पड़ेगी क्योंकि एक बाइकर के लिए गुड एज डेड हुई है। बट फिर भी बीकन इस काम में असिस्ट करता है
यही अभी तक ओब्रायन डीकन से कांटेक्ट बना। वो डीकन से एक ऑफर सेट करता है कि सैरा को ढूंढने के बदले में डीकन को ओब्रायन के ये अदर न्यूरो रिसर्चर्स के प्रोजेक्ट्स की इन्फो उस तक पहुंचानी पड़ेगी। एज न्यूरो रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग एक दूसरे रिसर्चर्स के साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ अपर मैनेजमेंट के साथ ही शेयर करते हैं। बट ओब्रायन न्यूरो पर इतना ट्रस्ट नहीं करता और वो खुद इन फ्यूचर्स की हर स्टेज की जड़ तक पहुंचना चाहता था। एंड डीकन ओब्रायन के लिए ये काम करता है। ओवर एक्ट लॉस्ट लेक स्किजू इस कैंप का सिक्योरिटी हेड, वो डीकन को पसंद नहीं करता, बट मोर इम्पोर्टेंटली स्किजो आयरन माइक को भी हटा खुद ये कैंप का हेड बनना चाहता था। एज यू थिंक्स कि आयरन माइक ये कैंप को सही से नहीं चला रहा, बिकॉज माइक यह सॉर्ट ऑफ पैसिफिस्ट था एंड माइक में इवन रिपर से भी पीस ट्रीटी कर रखी थी। लेकिन स्किजो यह डीकन को रास्ते से हटाने के लिए वो रिपर से अपनी डील सेट करता है, जिसने वो डीकन को गलत बताकर उसे रिपर एरिया में ला या रिपर लीडर कार्लोस के हाथों पकड़वा देता है। और रिपर्स के कैंप में डीकन देखता है कि ये कार्लोस असल में जैसी है, जो कि पहले डीकन एंड बूजर की ही मोटरसाइकिल गैंग मोंगरस का पार्ट था। लेकिन एस जेसी ने ड्रग्स के नशे में एक और मेंबर को मार दिया था, तो डीकन एंड बूजर ने जेसी के सारे मोंगरल कैकुंस को टॉर्च कर उसे एमसी से निकलवा दिया था। और इसी बात से जेसी अभी भी दोनों से रिवेंज चाहता है और वो बीकन के कैकुंस को भी स्लोली जलाने लगता है। लेकिन एक विंडो मिलने से लीसा, जो कि अब रिपर्स को ज्वाइन कर चुकी थी, वो यहाँ बीकन को फ्री कर देती है एंड बीकन यहाँ लीसा को भी अपने साथ यहाँ से निकालते। लीसा अब फिर से अपने पहले घर में फ्री रहेगी एंड बीकन सीधा स्किजो को ठिकाने लगाने पहुंचता है। लेकिन अभी तक लॉस्ट लेक कैंप पर भी रिपर्स ने अटैक कर दिया, जिसमें आयरन माइक फिर से कार्लोस या जेसी से बात कर यहाँ सीज फायर करवा देता है एंड बीकन के माइक को स्किजो की बिट्रेल के बारे में बताते। एस माइक लॉ में विश्वास रखता है तो वो स्किजो को जेल कर देता है और उसे एक कंप्लीट ट्रायल के बाद सजा होती। ऑल्सो अभी तक डीकन यहाँ बूजर की कटी आर्म की जगह एक प्रोस्थेटिक ब्लेड आर्म लगवा देता है वायर की। ऑल्सो बूजर का मेंटल ट्रॉमा शांत करने के लिए उसे एक पैक डॉग भी ढूंढ कर देता है, जिसे बूजर जैक नाम देता है। नाउ एक चीज पर डीकन एंड स्किजो एग्री करते थे, वो थी कि रिपर्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और वो लोग सिर्फ माइक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं until they attack लॉस्ट लेक कैंप। सो इस कैंप को बचाने के लिए डीकन बूजर के साथ सभी रिपर्स को ही उड़ाने का प्लान बनाता है बाय ब्लोइंग ए डैम ओवर देयर बेस एंड दोनों के डायनामाइट्स के साथ ऐसा करते मोस्ट ऑफ द रिपर्स डूब कर मर जाते हैं। डैम डीकन एंड बूजर जेसी को भी ठिकाने लगाने पहुंच डीकन एक हैंड टू हैंड फाइट में जेसी को भी मार रिपर्स के लीडर का भी एंड कर देता है। बट नाउ दोनों के लॉस्ट लेक कैंप में वापस आते आयरन माइक, एस वो एक पैसिफिस्ट था, तो वो डीकन की ये हरकत से बहुत गुस्सा था एंड एस माइक अब स्किजो को फेयर ट्रायल नहीं दे पाता, तो माइक ने स्किजो को आजाद कर सिर्फ इस बेस से बैनिश कर दिया। नाउ डीकन को सैरा की मेमोरीज याद आते वो रिमाइंड करता है कि कैसे वो सैरा को उसके रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोअर बेल में छोड़ने आता था, जिससे डीकन को याद आता है कि सैरा तो एक रिसर्चर थी विद फेडरल सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड डीकन ने ये मेक श्योर किया था कि जब आउटब्रेक स्टार्ट हुई तो सैरा अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखे, विच मीन्स कि सैरा को नीरो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा केयर एंड हाईली सिक्योर जगह पर रखते अनलाइक कॉमन सिटीजन्स। एंड ये चीज ओब्रायन से कंफर्म करते पता लगता है कि सैरा को क्रेटर लेक की आउटपोस्ट पर मूव किया गया था, बट ये जगह अब डिशूट काउंटी मलेशिया कंट्रोल करती है। यहीं पे डीकन सैरा को ढूंढने के लिए बूजर से गुड बाय ले आयरन माइक की मदद से माउंटेन पार कर क्रेकर लेक तक पहुंचता है, जहां डीकन को इस मिलिशिया के कैप्टन बैरिक कोरी मिलते हैं, जिसमें डीकन की रिंग जो उसने सैरा को दी थी वो पहन रखी थी। यहीं डीकन देखता है कि ये लोग अपने मिलिट्री थीम को बहुत सीरियस ले रहे हैं एंड इनके कैंप में घुसने के लिए डीकन को भी उनकी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, जहाँ डीकन की बहादुरी से उसे कॉर्पोरल रैंक मिलता है। यानी इस मिलिशिया का कर्नल है मैथ्यू गैरेट, जो कि बाइबल को बहुत मांगता है एंड वो एक क्रिश्चियन फैनेटिक था एंड वो यहाँ अपनी मिलिशिया से फ्रीकर्स के साथ वॉर कर सॉरी फ्रीकर्स को जड़ से खत्म करना चाहता है। एंड यही इस कैंप में काम करते डीकन को अपनी वाइफ सैरा 2 साल बाद दोबारा मिलती है, जो कि जिंदा थी और वो इस कैंप में अब लेफ्टिनेंट रैंक पर थी।
एस कर्नल ने यहाँ सैरा इन इस कैंप के और साइंटिस्ट नेम्ड वीवर दोनों को फ्रीकर्स को हराने के लिए एक WMD डेवलप करने को कहा। यानी सैरा बता रही है कि उसने भी डीकन को ढूंढने की कोशिश की और वो भी डीकन को डेड समझ चुकी थी। अब सैरा यहाँ मिलिशिया के रिसोर्सेज से WMD की जगह वो इन फ्रीकर्स को क्योर करने के लिए एक वैक्सीन बना रही थी, बट इसके लिए सैरा को एक मशीन नेम्ड DNA सीक्वेंसर चाहिए था जो डीकन उसे क्लोवर बेल से ला सकता है ये बताता है। एंड दोनों ये माउंटेन क्रॉस कर क्लोवर बेल लैब में पहुंचते हैं, जहां पता लगता है कि इसी लैब में ये फ्रीकर वायरस बनाया जा रहा था और इसी लैब से ये वायरस पूरी दुनिया में रिलीज हुआ वाया विसल ब्लोअर, जो इस वायरस के बारे में सबको बताना चाहता था, बट वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो उसने अनजाने में ये वायरस पहले साउथ अफ्रीका के एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचा दिया एंड वहां से वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। यही दोनों ये DNA सीक्वेंसर रिकवर कर मिलिशिया कैंप में वापस आते हैं बिकॉज सैरा की सारी रिसर्च वही थी एंड वो इतनी मेहनत को अबैंडन नहीं करना चाहती, बट सैरा की ये वैक्सीन काम नहीं करती। मोस्ट प्रोबेबली वो इन्फेक्टेड को क्योर करना चाहती थी, ना कि नॉर्मल लोगों को इम्यून करने की सोची। I can't save them. It's gonna be able to change them. इस फेलियर के बाद बीकन एंड सैरा ये कैंप से भागने का प्लान बनाते हैं, बट उससे पहले कैंप में एक ड्रग जंकी वो एक ऑफिसर को मार देता है, जिससे पैरानॉइड होकर कर्नल सभी इंपॉर्टेंट सोल्जर्स को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखते हैं इंक्लूडिंग सैरा। और कर्नल यहाँ फुल ऑन क्रिश्चियनिटी का झंडा दिखाकर पूरे नॉर्थ के नॉर्मल लोगों पे होली वॉर अनाउंस कर देता है। ऐसी सेज कि नॉर्मल कैंप्स में अब सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स एंड जंकीस ही बचे हैं एंड दैट ह्यूमन फैक्शंस आर अ बिगर थ्रेट देन फ्रीकर्स। इसी सब में स्किज़ो आउट ऑफ नोवेयर वो भी म्यूर क्रूज में ये मिलिशिया ज्वाइन कर लेता है एंड वो यहाँ आते ही डीकन से रिवेंज के लिए डीकन को मर्डरर एंड आउटला कह कर्नल के हाथों पकड़वा देता है। देन स्किज़ो कर्नल का रिलीजियस फैनेटिसिज्म देख वो डीकन के मोटरसाइकिल कैक्टस से वो सेतन की पूजा करता है ऐसा कहकर डीकन को फांसी की सजा सुनवा देता है। बट नेक्स्ट डे से पहले ही कैप्टन कोरी एस वो भी कर्नल को पागल होता देख वो ये मिलिशिया छोड़ अपने कुछ लॉयल बंदों के साथ यहाँ से जा रहा था, तो वो ये समझ जाता है कि सैरा ही डीकन की वाइफ है एंड वो डीकन की रिंग भी उसे वापस दे यहाँ से चला जाता है। नाउ अभी तक मिलिशिया ने नॉर्थ में लॉस्ट लेक कैंप पर अपनी एक टुकड़ी से अटैक लॉन्च कर दिया एंड डीकन के लिए लॉस्ट लेक की ओर जा उन्हें रेडियो पर वार्न करता है। ऑल्सो अभी तक आयरन माइक में बूजर को इस कैंप का हेड ऑफ सिक्योरिटी बना रखा था एंड डीकन के यहाँ पहुंचते लॉस्ट लेक कैंप खुद को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन स्किज़ो आयरन माइक को गोली मार देता है, जिससे आयरन माइक मरने से पहले वो डीकन को ये कैंप को संभालने के लिए कहता है। नाउ डीकन को पता है कि मिलिशिया कितनी स्ट्रॉन्ग है, सो इससे पहले वो हमें दोबारा अटैक करे डीकन सभी लॉस्ट लेक मेंबर्स को एकजुट कर एस डीकन को मिलिशिया का बेस का लेआउट पता था, तो डीकन एक ट्रक बम बनाता है जिससे कैंप की फ्रंट साइड पूरी उड़ जाएगी एंड रिकी यहाँ बूजर की प्रोस्थेटिक आर्म चेंज कर वो इस ट्रक को चलाता है और अटैक के वक्त बूजर एक क्लीन शॉट के लिए ट्रक को पूरा एंड तक कंट्रोल करता है, जिससे डीकन को लगता है कि उसके फ्रेंड ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया एंड यहाँ डीकन यूएस आर्मी में था और वो 10th माउंटेन डिवीजन के अंदर अफगानिस्तान में डिप्लॉयड था, जहाँ तालिबान के अटैक से उसकी पिंकी हमवी एक रिवर में गिर गई थी, जिससे डीकन बहुत मुश्किल से तैरकर अपनी 8 साथियों को बचाता है। लेकिन इस अटैक से डीकन स्विमिंग से ट्रॉमेटाइज हो जाता है, जिससे डीकन ने आर्मी छोड़ी और वो पानी के नजदीक आते ही उसे PTSD हिट करती है। लेकिन इतने लोगों को बचाने के लिए डीकन फिर से ये लेक में स्विम कर कैंप को इन्फिल्ट्रेट करता है। यहीं डीकन फाइनली स्किज़ो को मारने में सक्सेसफुल रहा, बट कर्नल ने सैरा को पकड़ रखा था, लेकिन एक शूट आउट से पहले सैरा में कर्नल की पीक में पॉइजन मिला दिया, जिससे कर्नल एंड इस मिलिशिया का हैंड होता है और डीकन को लगता है कि उसका फ्रेंड बूजर मारा गया, बट बूजर यहाँ जिंदा था। बीकन अपने ब्रदर समान बूजर को देख बूजर भी यहाँ सैरा से 2 साल बाद मिलता है एंड बूजर सैरा को अपनी छोटी बहन कहता है। यही लास्ट में सभी दोबारा लॉस्ट लेक कैंप में सेटल होते हैं एंड पता लगता है कि लीसा फॉरवर्ड ड्रिफ्टर बन फ्रीकर बाउंटीज कलेक्ट करती है। नाउ यहाँ 12 न्यूरो फैसिलिटीज को ढूंढने से एक और सीक्रेट एंडिंग है, जिसमें ओब्रायन डीकन को दोबारा कांटेक्ट कर उसे एक और बार मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ ओब्रायन अपना हैजर्ड मास्क इफार दिखाता है कि अब ये वायरस
वायरस फर्दर स्टेज 3 पर म्यूटेट हो चुका है, जिससे ह्यूमंस इन्फेक्टेड होने के बाद अपने एक्शन, मेमोरीज एंड फोर्स को रिटेन कर सकते हैं। एंड ओब्रायन वेगी कहता है कि दे आर कमिंग एंड नथिंग विल स्टॉप देम। लेकिन कौन आ रहा है? इज इट द न्यू म्यूटेटेड ह्यूमैनिटी? और म्यूरो में सभी म्यूटेट हो चुके हैं जो सारी ओल्ड ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना चाहते हैं। ऑल्सो ओब्रायन यहाँ अपनी हेलीकॉप्टर में अपनी सुपर जंप से ही चढ़ जाता है, हिंटिंग कि ये इवॉल्व्ड लोग कितने पावरफुल होंगे। एंड यही लास्ट क्लिफ हैंगर था फॉर डेज गॉन 2, बट सैडली अब शायद डेज गॉन 2 कभी ना बने एंड हमें ये आंसर नहीं मिलेंगे कि ये वायरस आखिर था क्या, क्यों क्लोवरडेल इसे डेवलप कर रहे थे, क्या ये एक बायो वेपन था या कोई आर्मी के लिए सोल्जर्स की स्ट्रेंथ इनहांस करने वाला एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो न्यूरो का क्या प्लान है, वो सभी ह्यूमंस को क्यों नहीं बचाते और अभी भी इस वायरस पर क्यों रिसर्च कर रहे हैं? ये सभी क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। एंड इफ यू आस्क मी क्या डेज गॉन 2 बननी चाहिए या नहीं, वेल फर्स्ट वर्जन में ऑलवेज प्रॉब्लम्स होती ही हैं, बट डेज गॉन 2 तो डेफिनेटली बननी ही चाहिए, जिससे बैंड स्टूडियोज जो भी क्रिटिसिज्म उन्हें मिला वो देखकर वो अपने नेक्स्ट वेरिएशन को और अच्छा बना सकते हैं। और जैसे अभी इतने क्वेश्चन पेंडिंग है तो डेज गॉन का वर्ल्ड कितना एक्सपैंड कर सकता है ये आप देख ही सकते हैं। सो या गाइस, बस फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू।